आप सभी को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सलाम। आज के हमारे प्रतिदिन की रोटी के संदेश का विषय यीशु की सेवा करना। आज का पवित्र शास्त्र का भाग मत्ती 25:31 से 40 से है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। आज का मुख्य वचन है, हमने तुझे कब बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? मत्ती 25:39। 1800 के दशक की शुरुआत में एलिजाबेथ फ्राई लंदन की महिला जेल की स्थितियों से भयभीत थी। महिलाओं और उनके बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया और ठंडे पत्थर के फर्श पर सुलाया गया। हालांकि उन्हें बिस्तर नहीं दिया गया था, परंतु एक नल था जिसमें से जिन की धारा बहती थी वर्षों तक। उन्होंने जेल का दौरा किया और कपड़े उपलब्ध कराकर, एक स्कूल खोलकर और बाइबल पढ़ाकर बदलाव की शुरुआत की। लेकिन कई लोगों ने उनका सबसे बड़ा प्रभाव उनकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति और आशा के स्पष्ट संदेशों के रूप में देखा। अपने कार्यों में उन्होंने जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के यीशु के निमंत्रण का पालन किया। उदाहरण के लिए, जैतून पर्वत पर मसीह ने युग के अंत के बारे में कई कहानियां साझा की, जिनमें से एक अनंत जीवन में धर्मी लोगों के स्वागत के बारे में भी थी। इस कहानी में राजा धर्मी लोगों से कहता है कि उन्होंने उसे पीने के लिए कुछ दिया, उसे घर में आमंत्रित किया और बंदी गृह में उससे मुलाकात की। जब वे ऐसा करने को याद नहीं कर सके, तो राजा ने जवाब दिया, तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों और बहनों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ ही किया। क्या आश्चर्य है कि जब हम पवित्र आत्मा की सहायता से दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम यीशु की भी सेवा करते हैं। हम एलिजाबेथ फ्राई के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं और हम घर से भी सेवा कर सकते हैं, जैसे मध्यस्थता प्रार्थना या उत्साहवर्धक संदेश भेजकर। जब हम दूसरों की सहायता के लिए अपने आत्मिक वरदानों और प्रतिभाओं का उपयोग करते हैं, तो यीशु हमसे प्रेम करने के लिए हमारा स्वागत करते हैं। आज दिन भर अपने कार्यों के बीच इन प्रश्नों पर मनन करते रहें। ये सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम यीशु की भी सेवा करते हैं? आप किसी जरूरतमंद तक कैसे पहुंच सकते हैं? आइए प्रार्थना करें। रिया यीशु, मुझे समझने और पहचानने की बुद्धि दें कि मैं आज अपने प्रेम को कहाँ कार्यान्वित कर सकता हूँ। आज का ये दैनिक मनन सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन बाइबल के साथ इस आत्मिक यात्रा में जुड़े रह सकें।